अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ग्रुप 3A और ग्रुप 4A के एलिमेंट्स, जिसमें हम जो है वो बॉरिक एसिड को स्टडी करेंगे, ठीक है। और ग्रुप 3A और ग्रुप 4A एक्चुअल में सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। और इसके अंदर जो है हम बॉरिक एसिड का टॉपिक जो है इसको हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बॉरिक एसिड की टाइप्स कितनी होती है। तो बॉरिक एसिड जो है वो 4 टाइप का होता है, लेकिन उसमें जो ऑर्थो बॉरिक एसिड होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है और ज़्यादा स्टेबल भी होता है, ठीक है। तो मतलब वो स्टेबिलिटी के लिहाज से जो है वो ऑर्थो बॉरिक एसिड जो है वो ज़्यादा स्टेबल भी है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। और बाकी जो सॉलिड्स जो एसिड्स हैं, ठीक है, वो सॉलिड स्टेट के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन वो तमाम बॉरिक एसिड के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो सकते हैं अगर आप उनको वाटर के साथ जो है वो रिएक्ट करवाते हैं। जैसे कि ऑर्थो बॉरिक एसिड जो है इसका फार्मूला होता है H3BO3, मेटाबॉरिक एसिड है HBO2, टेट्राबॉरिक एसिड का फार्मूला होता है H2B4O7 और पायरोबॉरिक एसिड का होता है H6B4O9। तो जैसे आप मेटाबॉरिक एसिड है आपके पास, आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इससे आपके पास बॉरिक एसिड बन जाता है। टेट्राबॉरिक एसिड को 5 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो उससे भी बॉरिक एसिड बनता है। पायरोबॉरिक एसिड है उसको वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वहाँ से भी बॉरिक एसिड बन जाएगा। तो आपके पास जिस तरह का भी बॉरिक एसिड हो, जब आप उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो उससे आपके पास जो है वो ऑर्थो बॉरिक एसिड बन जाएगा। तो ये ऑर्थो बॉरिक एसिड, जिसको हम यूजुअली बॉरिक एसिड भी बोल लेते हैं, ये एक्चुअल में ट्राइक्लिनिक वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है जो कि कोल्ड वाटर के अंदर स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है। लाइक अगर आप 40 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर लेते हैं तो उसके ऊपर 2.6% जो है वो इसका डिज़ोल्व होता है, लेकिन जैसे ही हॉट टेम्परेचर होता है, लाइक 107 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, तो उसके ऊपर 37 डिग्री सेल्सियस डिज़ोल्व होता है, ठीक है, 37% डिज़ोल्व होता है, ठीक है। तो इस वजह से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो वैसे वैसे इसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ होती जाती है। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट सॉल्युबिलिटी है इसकी, तो वो इस वजह से जो है वो हम बॉरिक एसिड को सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन पर्पसेस के लिए भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसका एक एडवांटेज भी हो गया। उसके बाद अगर हम बॉरिक एसिड के प्रिपरेशन के हवाले से बात करें कमर्शियल स्केल पे, तो उसको हम कोलेमेनाइट से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो बॉरिक एसिड है उसको कमर्शियल स्केल के ऊपर अगर हमने प्रिपेयर करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि नेचुरल कैल्शियम बोरेट होता है जिसको हम कोलेमेनाइट भी बोलते हैं, ठीक है। और उसको जो है वो आप बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं और देन उसको उसके अंदर से जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड को गुजारा जाता है, ठीक है। और उसके रिज़ल्ट में फिर हमारे पास बॉरिक एसिड की क्रिस्टलाइजेशन होती है और उसको आप अलहदा कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरे जो इसमें प्रोडक्ट होते हैं वो कैल्शियम सल्फेट होते हैं जो कि सोल्यूशन के अंदर रह जाता है। लेकिन आपकी जो बॉरिक एसिड होता है इसकी क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है तो उसको हम ईज़िली सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है, ठीक है। उसके बाद आप इसको बोरिक्स से भी सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप एक हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं बोरिक्स का, उसको आप एक कैलकुलेटेड क्वांटिटी लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। और उससे जो है वो आपके पास बॉरिक एसिड बन जाता है और जिसको आप सेपरेट आउट कर लेते हैं। लाइक आपके पास जो है वो जो है बोरिक्स है Na2B4O7, उसको आपने H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया 5 वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में, तो इससे आपके पास Na2SO4 सोडियम सल्फेट बना, ठीक है। और साथ में आपके पास बॉरिक एसिड बन गया। नेक्स्ट हम बॉरिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात कर लेते हैं। तो बॉरिक एसिड जो होता है ये वाइट लस्ट्रियस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसके सॉफ्ट और सोपी टच होती है, ठीक है, ये मतलब चिकना सा होता है ये। और इसके अलावा ये जो है वो कोल्ड वाटर के अंदर स्लाइटली सॉल्युबल होता है, लेकिन जैसे ही वाटर को मतलब हम टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं, हॉट करते हैं वाटर को, तो उसके अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। और वोलेटाइल स्टीम्स के अंदर जो है ये स्टीम्स के अंदर जो है वो वोलेटाइल होता है, ठीक है ये। और इसके अलावा ये जो है इथाइल अल्कोहल के साथ भी रिएक्ट करता है, वहाँ से इथाइल बोरेट बनाता है। तो जैसे ये रिएक्शन दिखाया गया है कि बॉरिक एसिड है वो एथेनॉल के साथ रिएक्ट किया और उसने इथाइल बोरेट बनाया, साथ में वाटर मॉलिक्यूल बना दिए।
नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ में ये आता है कि जब आप इसको स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं तो बोरिक एसिड पहले तो अपना वाटर मॉलिक्यूल को लूज़ करता है और स्वेलिंग होती है इसकी, ठीक है, तो उससे फ्रोस्टी मैस बनता है और फिर जो है वो आप इसको मेटाबोरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। जब आप इसको फर्दर हीट करते हैं तो उससे आपके पास टेट्राबोरिक एसिड बनता है और जब आप इसको फाइनली हीट करेंगे तो उसके बाद आपका जो टेट्राबोरिक एसिड है वो वाटर को लूज़ करेगा और वहाँ से आपके पास बोरिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे बोरिक एसिड है उसको आपने 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है वो गर्म किया तो वहाँ पे आपके पास मेटाबोरिक एसिड बना, साथ में वाटर मॉलिक्यूल, मतलब इसने वाटर मॉलिक्यूल को लूज़ किया तो मेटाबोरिक एसिड बन गया। देन मेटाबोरिक एसिड जो है इसको अगर आप 140 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट करेंगे तो उससे आपके पास वाटर मॉलिक्यूल एक रिलीज़ होगा और साथ में टेट्राबोरिक एसिड बन जाएगा और जब टेट्राबोरिक एसिड को आप रेड हॉट टेम्परेचर के ऊपर गर्म करेंगे तो आपके पास बोरिक एनहाइड्राइड बन जाएगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये एक रिएक्शन की सीरीज़ बन गई इस तरह, ठीक है। और इसके अलावा हम देखें कि बोरिक्स जो है, बोरिक एसिड जो है ये एक वीक एसिड होता है और ये लिमिटेड अमाउंट में आयोनाइज होता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा वीक एसिड होता है वो इतना ज़्यादा आयोनाइज नहीं होता, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनकी आयोनाइजेशन भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है जैसे H3BO3 है, अगर आप इसको वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उससे आपके पास लिमिटेड अमाउंट में इसकी आयोनाइजेशन हो रही है। तो यहाँ से हमें साबित होता है कि बोरिक एसिड जो है वो एक वीक एसिड है। और इसका जो सोल्यूशन होता है उसके ऊपर मिथाइल ऑरेंज का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, ठीक है। और लेकिन ये जो ब्लू लिटमस होते हैं उसको रेड कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये एक एसिड है, ठीक है। और ये कास्टिक सोडा को जो है वो है पार्शियल न्यूट्रलाइज़ करता है और उससे जो है फिर हमारे पास बोरेक्स बन जाता है, ठीक है। जैसे H3BO3 है, आप इसके साथ NaOH को रिएक्ट करवा के Na2B4O7 साथ में 7 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो वहाँ से रिलीज़ होते हैं। उसके बाद है कि बोरिक एसिड जो है वो सोडा ऐश को न्यूट्रलाइज़ कर सकता है, ठीक है। और फिर वहाँ से जो है हमारे पास बोरेक्स बनता है H3BO3 जैसे है बोरिक एसिड है, इसको आप Na2CO3 के साथ जिसको हम सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं उसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास बोरेक्स बनेगा, साथ में 6 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे जो है वो बोरेक्स बना सकते हैं। और बोरिक एसिड जो है इसको आप इसकी आप टाइट्रेशन नहीं कर सकते अल्कलीज़ के साथ, ठीक है, क्योंकि ये एक वीक एसिड होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके अंदर ग्लिसरॉल ऐड कर देते हैं तो फिर आप इसको स्टैंडर्ड अल्कली के साथ जो है वो टाइट्रेट कर सकते हैं। और इसमें जो आपकी टाइट्रेशन होगी इसमें फिनोफ्थलीन जो है वो उसका आप एज आ इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे। अगर हम बोरिक्स के यूज़ेस के हवाले से बात करें तो बोरिक्स जो है इसको मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, एज एन एंटीसेप्टिक जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और डस्टिंग पाउडर में बोरिक ऑर्नामेंट और उसके अलावा बोरिक सोल्यूशन जो है उसको हम आई वॉश के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इसको पोट्री में और पोट्री में जो है वो चमक के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बोरेट जो है वो इसमें चमक ज़्यादा होती है और ये ज़्यादा फ्यूज़ेबल होता है सिलिकेट के लिहाज से, ठीक है, कि मतलब सिलिकेट और अगर आप बोरिक्स का जो है वो बोरेट ग्लास का जो है वो अगर आप मतलब बोरेट का अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो बोरेट जो है इसकी ग्लेज़ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिलिकेट ग्लेज़ से, और इस वजह से जो है वो इसकी कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो है वो भी हायर होता है। तो दैट्स वाई हम इसको पोट्री में इस्तेमाल करते हैं। और इसको कैंडल इंडस्ट्री के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है फॉर द स्टिफिंग ऑफ विक्स, ठीक है, स्टिफिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है वो इसके कुछ यूजेस हैं। तो यही हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।